इमरान खान आखिर खुद माइनस क्यों नहीं हो रहे और जिसको वो सियासी जानशीन बनाना चाहते हैं उसके लिए किस नौयत का खदशा है। पैसे भेजो प्रोटोकॉल लो। हुकूमत ने नए बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम स्कीम सामने लाई। हुकूमत का गरीब से बहुत बड़ा मजाक, दोहरा मेयार। इसहाक डार साहब को गुस्सा आ गया, आखिर किसके ऊपर आया। ब्यूरोक्रेसी फिर जीत गई। आज का गोरख धंधा पाकिस्तान के बजट के नाम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुम हूँ। सबसे पहले मैं सियासी खबरों के ऊपर बात करूंगा और ज़्यादा हिस्सा बजट के रिलेटेड होगा। उसकी वजह है कि बजट के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जिसको हम कंपेयर करेंगे कि कोविड का दौर था, इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और इस एक साल में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आखिर ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये चीज़ साबित कैसे होती है और ये हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। सबसे पहले नुक्ता ये है कि इमरान खान आखिर खुद को क्यों माइनस नहीं कर रहे, उनको किस चीज़ का खतरा है, डर है, और जिसको अपना सियासी जानशीन बनाना चाहते हैं क्या वो उनके साथ रहेगा या छोड़ के चला जाएगा। और अगर साथ भी रहे, बना भी दिया जाए, तो उनको इमरान खान साहब ने क्या कहा और उनके लिए खदशात किस नौयत के हैं। इमरान खान को पता है कि तहरीक इंसाफ मुझसे है। तहरीक इंसाफ का नाम दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान है। इमरान खान साहब को ये भी पता है कि मैं जेल में हूँ, मैं माइनस हो जाऊँ, मैं नाहिल हो जाऊँ, मैं मुल्क से बाहर भी बैठ जाऊँ, लेकिन अवाम के हक़ में बात करता रहूँ तो फिर भी असर रहेगा। ताहम मेरी अदम मौजूदगी में मैं किसी और बंदे को जमात का सरबराह बना दूँ, उसमें मुख्तलिफ जो हैं वो इश्यूज़ हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं बात करूं, उनके साथ उन्होंने किस तरह की चीज़ें डिस्कस की। पहले भी उन्होंने परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी साहब को सियासी जानशीन के तौर के ऊपर नामज़द किया था। परवेज़ खटक छोड़ के चले गए, अपनी पार्टी बनाना शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी डमाडोल हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें वो साथ भी रहें। मसला वहाँ पर यह है कि खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब इमरान खान साहब को ऑफ़र की और कहा कि मैं पार्टी संभाल लूँगा, आप जो हैं गोशा नशीनी में चले जाएं, तो शाह साहब, आपको भी पता है, वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़रा बात उन तक पहुंचा रहे थे और उन्हीं की बात सुनते हैं, और कोई भी इमरान खान की तरह जो है वो टक्कर नहीं ले सकता और खड़ा नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को खुद कहा कि मैं इसलिए माइनस नहीं हो रहा शाह साहब, मैं आपको बना भी दूँ, सियासी जानशीन मुकर्रर कर दूं जैसे मैंने कहा है, आप मेरे साथ भी मौजूद रहें। तो ऐसी सूरत हाल के बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम आपको वो पिज़राई नहीं देंगे जो कि मुझे हासिल है। तो इसलिए मैं खुद माइनस नहीं होना चाहता, मैं स्टैंड लूँगा। मुझे पता है जब तक मैं हूँ ये निज़ाम है, लिहाजा मैं आपको ये चीज़ें दे के ख़ुद को माइनस करके आपके हवाले करूँगा भी, तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सादा लफ्ज़ों में कहा कबूल नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब अभी तक खुद को माइनस नहीं कर रहे, चूँकि उन्हें पता है कि मेरी ही मौजूदगी जो है असल में पाकिस्तान के अवाम की महवर है और वो मुझे ही कबूल करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। हुकूमत का गरीब से और मजाक वो इस तरह का मजाक है कि आप हैरान होंगे कि आम मजदूर, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार की पहले माहाना जो सरकारी सतह के ऊपर तनख्वाह थी वो 24,000 रुपये थी कि इतनी होनी चाहिए कम अज़ कम। फिर क्या हुआ कि आज उन्होंने उसमें इजाफा किया और इजाफा करने के बाद जो था वो 32,000 रुपये होगी। इतनी महंगाई, इतने हालात ख़राब, और आपने 32,000 रुपये किए, और 32,000 रुपये में तो ग्रोसरी का सामान नहीं आता पाकिस्तान के अंदर, जितनी महंगाई है। तो ये एक तरह से गरीब के साथ मजाक है, और मजाक इसलिए है कि बजट के अंदर आपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी 35% तनख्वाह बढ़ा दी। ब्यूरोक्रेसी, दूसरे लफ्ज़ों में उसको ब्यूरोक्रेंसी कहता हूँ, वो तो जीत गए। आपने उन्हें खुश करने के लिए इनकी तनख्वाह 35% बढ़ाई, लेकिन जो आम दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी 24 से 32 पे लेके गए हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर उनकी 35 की है तो इनकी 70% बढ़ा देनी चाहिए थी, जिस तरह से मुल्क के माशी हालात हैं। इस मीन्स के ये जो आपका बजट है जो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पेश हो चुका है वो नाकाम है, उसका गरीब आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं, जो 10 करोड़ की तादाद में पिछले एक साल में गुर्बत की निचली तरीन सतह के ऊपर पहुँचे हैं। मैं इसमें चंद मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह जो है वो 14 लाख है। 35% का अगर इजाफा करें तो वो तो 21 लाख हो गई, 2.1 मिलियन। अब एक ब्यूरोक्रेट की जो तनख्वाह है या किसी बड़े प्रोफेसर की भी, कोई भी सरकारी मुलाजमीन ले लें या मुलाजम को देखने, चाहे वो पुलिस वाला क्यों ना हो, DC हो, कोई SHO हो, अगर उसकी 1 लाख रुपये तनख्वाह है
तो 1 लाख में 35% इजाफा करें तो 1,35,000 ऊपर उसकी और मिल गए। जो पहले से बेहतर थे उनकी तनख्वाहें और बेहतर होगी, और जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो मुलाजिम भी नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जो हुकूमत के अंडर नहीं आता, तो वो बाहर काम करे, अपनी मर्जी से काम करे, और उसकी तनख्वाह जो है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये तो ज़्यादती और ये तो मजाक है गरीब के साथ। इसहाक डार साहब ने गुस्सा किया, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, गुस्सा इस बात के ऊपर किया, सहाफ़ियों से गुस्सा किया कि भाई आप मुझे पूछते हो, आप जो है IMF के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? IMF के खिलाफ आवाज़ उठाओ, वो हमारे साथ डील नहीं कर रहा, वो हमें डील नहीं दे रहा। तो हो सकता है IMF आपकी बात सुन ले, आप तो हमारे ऊपर तनकीद करते हो। तो बड़े गुस्से में उन्होंने ये बात कही। तो डार साहब आप बड़े पढ़े लिखे, बड़े संजीदा, तीसरी चौथी मरतबा वज़ीर ख़जाना बने हैं, तो ये वज़ीर आज़म साहब गेंटू गेंटू जो तर्जमान है IMF के, उनसे बात करते हैं, आप उनसे मिलते रहे, आप बात करें। पाकिस्तानी मीडिया की तो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्या, सियासतदान की आवाम नहीं सुनते, तो IMF कैसे सुनेगा, और वो भी उर्दू ज़बान में? तो ये उनके ऊपर गुस्सा करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ही गलतियों का इतराफ़ किया है और बड़ा बेहतरीन हल दिया है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो कैसे ठीक होंगे। मैं 1000% इनकी बात से इत्फाक करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मुल्क में अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है। अगर इस्तेकाम आ जाए तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा और इसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये उन्होंने हल बताया है। शाह साहब, मैंने खुद इकनॉमिक्स पढ़ी है, 4 साल पढ़ी है FA में भी और BA के अंदर भी, और मैं ऊपर से ठहरा सहाफ़ी, और फिर सूझबूझ भी है, हमारी नज़रों से, कानों से तमाम चीज़ें गुजरती हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि जिस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होगा वहाँ पे माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो किसने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया? वज़ीर आज़म आप हैं। उखाड़ बछाड़ आप कर रहे हैं, नई पार्टियां आपकी सरपरस्ती में बन रही हैं, आपकी नाक के नीचे बन रही हैं, कल आपको भी इनका नुकसान होगा। लोगों को ज़बरदस्ती इरादे नीयतें आप और इस्टेब्लिशमेंट मिल के जो है वो तब्दील कर रहे हैं। तो सियासी अदम इस्तेकाम तो पिछले 1 साल से जहां इमरान खान ने पैदा किया वहीं पर तो आपने भी किया ना। तो सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करना है, कह रहा है इमरान खान, बैठो उसके साथ डायलॉग करो, इलेक्शन करवाओ, बात खत्म होगी, और ज़बरदस्ती लोगों की नीयतें बेशक बदलो, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करने के लिए अक्टूबर में इलेक्शन करवाओ। इमरान को नाहल नहीं करो, इसको इलेक्शन लड़ने दो, लग पता जाएगा। रह गया सियासी अदम इस्तेकाम तो बात कीजिएगा। हल तो बताते हैं, लेकिन उस हल के ऊपर खुद से अमल कीजिए ना, दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। ये अजीब कहानी है। बजट में बैरून मुल्क लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र लाई गई है। कुछ खान साहब ने भी इस तरह की ऑफ़र लाई थी, लेकिन इस हुकूमत ने ज़्यादा ऑफ़र दी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। इसके ऊपर वो लाइक तहसीन उनको मैं कहूँगा, मगर जिनको वोट का हक नहीं दे रहे उनको ये जो चीज़ें दे रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा अगर अमली काम कर लिया गया, यानी कि पैसे भेजो $50,000 या $1,00,000 1 साल में, तो प्रोटोकॉल भी मिलेगा, एक स्पेशल कार्ड भी मिलेगा। वो सारी चीज़ें क्या हैं, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं इसको 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि उन्होंने किस तरह की जो चीज़ है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए की है। $1,00,000 पाकिस्तान लाएँ, ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा, ब्लैक मनी हो, वाइट मनी हो, जो मर्जी करें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर मौजूद 2% फाइनल टैक्स ख़त्म किया जा रहा है। ज़र मुबादला कार्ड की कैटेगरी में एक नए डायमंड कार्ड का इजरा किया जा रहा है, जो कि सालाना $50,000 से ज़ायद ज़र मुबादला बेचने वालों को जारी किया जाएगा। एक गैर ममनुआ बोर असले का लाइसेंस ग्रेड्स पासपोर्ट, इस किस्म का पासपोर्ट अहम सरकारी शख्सियात को जो दिया जाता है, पाकिस्तानी सफारत खानों और कौंसल खानों तक तरजीह रसाई, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत को कुरा अंदाजी के अंदर भी जो है वो बड़े इनामात देने के स्टेट बैंक के ज़रिए स्कीम का इजरा किया गया है। तो ये सारी सहूलियात दी गई हैं, प्रोटोकॉल मिलेगा, डायमंड कार्ड मिलेगा, असला रख लें उसके लाइसेंस मिलेंगे, जहरी ऑफिस में आप जाएं, कौंसल खानों में, पाकिस्तान हाई कमीशन में, तो बेशुमार इस तरह की चीज़ें की हैं जो कि पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं कि लोग उसके बावजूद जो है उनको इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या इतबार है या नहीं। और जहाँ ज़िंदगी नहीं महफूज, जहाँ कानून कोई नहीं, जहाँ एक बंदे के ऊपर 150 FIR हो जाती है, जहाँ लूट लिया जाता है, जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कारोबार करने जाएँ तो उनको रिश्वत देना पड़ती है, वो किस पे एतबार करेंगे, कैसे कर लेंगे? ये मुमकिन नहीं है। पहले वहाँ इंसाफ का निज़ाम ठीक करो, लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिलना शुरू हो जाए, तो लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? आपके पास इतने इतने बड़े लोग बैठे हैं, सिर्फ 10 बंदे मिल जाएं, आपके मुल्क से ज़्यादा उनके पास बजट है।
ये पैसे हैं, आपके मुल्क के बजट से ज़्यादा उनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वो कर सकते हैं। लाइन एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, इनजस्टिस है, कोई इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मस्ताक जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बजट में क्या सस्ता हुआ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कितने फीसद किया गया, ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं जी कि बजट के ऊपर क्या चीज़ें की गई हैं। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है और इसके अंदर देखना ये होगा कि किस हद तक जो चीज़ें हैं पहुंची हैं। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर में टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। टेट्रा पैक दूध, पैकेट दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया है। अब ये रिलीफ के साथ साथ ये भी देखिए, इधर 18% टैक्स लगा, उधर 35% बढ़ाया, बाकी बचे 17%, बल्कि उससे भी कम। ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे। GST 12% से बढ़कर 15% कर दिया गया है। कॉफ़ी हाउसेस, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर भी 5% टैक्स लग गए हैं। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। वफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर पर 50,000 से ज़ायद रकम निकालने पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दी है। अगले माली साल के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपये रखे गए हैं। अगले माली साल के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए तामीर और तरक्की के लिए 1150 अरब रुपये रखे गए और मुल्की दफा के लिए 1804 अरब रुपये रखे गए हैं। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 714 अरब रुपये मुहैया किए जाएंगे, यानी कि मुल्क का दिफा जिसमें आर्मी सारा कुछ आता है, 1804 अरब रुपये वहाँ पे, और सिविल इंतज़ामिया, DC, पुलिस, ये वो आगे पीछे जो मामलात हैं, 714 अरब रुपये मुहैया किए जाएंगे। सालाना $50,000 भेजने वाले ओवरसीज़ के लिए मराहत उसमें शामिल हैं। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में क्या हुआ ये बात सुनिएगा। पिछले साल फ़ी का आमदनी $1765 थी, जो इस साल कम होकर $1568 हो चुकी। महंगाई पिछले साल 11.3% थी, जो इस साल बढ़कर 29.2% है। GDP ग्रोथ पिछले साल 6.1 थी जब खान साहब थे, इस साल कम होकर 0.9% हो चुकी है। नए वफाकी बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपये रखे गए हैं। 5 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। 1 जुलाई के बाद इलेक्शन कमीशन के पास आम इंतखाबात के लिए 47 अरब रुपये मैसर होंगे। अब देखिए कि PTI ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन इसको नाम दिया है, वास्ट इकोनॉमिक फॉल आउट। मैं आखिरी ये चीज़ पढ़ता हूँ, काफ़ी लंबा हमारा ये व्लॉग हो गया। इन्फ्लेशन थी PTI के दौर में 12.7%, अब है 38%, यानी कि पहले महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी 12.7 थी, अब 38% है। फिर देखिए GDP 6.1 थी, 0.9% है। इंडस्ट्री 6.8% थी, अब -2.9% है। इमरान खान की और मौजूदा हुकूमत का 1 साल का मुवाजना हो रहा है, ये चंद सालों का। अच्छा, जबकि तब कोविड भी था, इमरान खान की हुकूमत आने के 9-10 महीने के बाद कोविड हो गया और फिर उनकी हुकूमत 3 साल 8 माह के बाद वैसे भी ख़त्म हो गई। और अगर कोविड में ये ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कीमतें अशिया की डबल हो चुकी थी, तो ये तो पाकिस्तान है, ये तो तरक्की याफ्ता मुल्क था, पाकिस्तान तो तरक्की पजीर है। अच्छा, सर्विसेज में एग्रीकल्चर, पाकिस्तान को कहने को तो ज़री मुल्क है, इमरान खान के दौर में 4.3% था, अब 1.55% के ऊपर आ गया। सर्विसेज 6.6% थी, अब 0.86% पे आ गई, यानी कि कोई चीज़ ऊपर नहीं गई, 90% नीचे, 30% तंजली उनके अंदर आई। अच्छा, पर कैपिटल इनकम जो थी वो 1765 थी, ये अब 1568 रह गई। इसमें थोड़ी कमी हुई, लेकिन ये थोड़ी कमी नहीं है, ये भी अगर इसको पर डे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो एक बहुत बड़ा तजाद है। इन्वेस्टमेंट 15.70% इमरान खान के टाइम पे थी, अब 13.63% है, तो इसमें भी 2-2.5% कमी आ गई। ये वो सारे हालात थे। बजट के अंदर क्या चीज़ें होंगी, किस तरह की सहूलियात दी गई हैं, ये सारी कहानी थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।